बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मस्बत मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अमवातों में भी इजाफा होता जा रहा है और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पेचीदा या संजीदा हो रही है। जिस तरह माहिरीन की बात सुने तो माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में मस्बत मामला और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग भी अब हर एक जगह से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से मस्बत मामला में भी इजाफा होता जा रहा है। अब लोगों से जिस तरह एडवाइस लोगों को की जा रही है कि लोग जो है वो SOPs का ख्याल रखें, गाइडलाइंस का ख्याल रखें और SOPs गाइडलाइंस के साथ साथ अपने आप को बचाने के लिए जो तदाबीरें बताई जा रही है उन तदाबीरों पे अमल करें, क्योंकि अमल करना बड़ा ज़रूरी है, तदाबीर पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। हम अपने आप को बचा सकते हैं कोविड-19 से जब हम उन SOPs का ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वेव चल रही है ये तेज़ी के साथ बढ़ रही है और तेज़ी के साथ लोगों को अपनी लपेट में ले रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे SOPs के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से। अब अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जहां सरकार ने इसकी पब्लिसिटी की, लोग पहले फेज़ की बात करें लोग काफ़ी दूर रहे, अब लोगों ने वैक्सीनेशन लेना शुरू किया था, मगर अब मार्केट में या अस्पतालों में मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ में वैक्सीनेशन की कमी दिख रही है। जहां अब पहले लोग वैक्सीन करने नहीं जाते थे, सरकार ने पब्लिसिटी की, लोगों को माइल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए। अब जब लोग रजामंद हुए तो जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया। शहर श्रीनगर से लेकर मुख्तलिफ ज़िला हेडक्वार्टरों की बात करें या मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, दूर दराज गाँव की बात करें, हर एक तिब्बी मरकज़ पे अभी वैक्सीनेशन की कमी दिख रही है। अगर जब बड़े अस्पतालों की बात करें, SMHS हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत स्टॉक पहुंच गया था जो भी ख़त्म हो चुका है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट SMHS हॉस्पिटल डॉक्टर नज़ीर चौधरी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जो कुछ स्टॉक था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों की यही सूरत हाल है। इस वजह से लोग नाराज़ हैं, लोग नाराज़ हैं सरकार से और वैक्सीनेशन न मिलने पर कहीं ना कहीं लोगों में गम गुस्सा दिख रहा है। मैं यहाँ पर वेलनेस सेंटर नटीपुरा में आया था वैक्सीन के लिए। कल भी मैं आ रहा हूँ, आज भी आ रहा हूँ। कल मैं 2 बार आया था, तो यहाँ सुबह 10 की 15 वैक्सीन कुल पहुंचे थे। आज मैं फिर आ गया, फिर 3:30 बजे आ गया, फिर मैं आज आ गया। मगर यहाँ ये कह रहे हैं कि अभी अवेलेबल नहीं है, अभी आएगा कि ना आएगा भी पता नहीं है। लोग आ रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, लोग आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से आ रहे हैं लोग। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वैक्सीन का, मगर ग्राउंड पुशिंग आप देख रहे हैं खुद। 11 बजे आप कल आइए, कल किसी को नहीं किया इन लोगों ने। कल सवेरे 11 बजे कल जिसको भी इन लोगों ने किया है वो इनको अपने हो गए। 11 बजे में आया यहाँ पर, बोला कल 11 बजे आ जाओ। आज भी 11 बज गए, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। बोलते खाली आ रहा है, कब आएगा फिर। नाज़रीन, ये बात थी वैक्सीनेशन की। अब जरा बात करें लॉकडाउन की। सरकार ने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है, मार्केट बंद रहेंगे, लोगों को चलने फिरने में भी कहा गया है कि वो घरों में बैठे ज़्यादा मार्केट का रुख ना करें। मगर कई ऐसे फैसले हैं जहां पे सरकार को अब तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। सरकार ने 50% ट्रांसपोर्ट को ओपन रखा। ये ट्रांसपोर्ट किस लिए है? क्योंकि आज की हम तस्वीरें, आज की विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे शहर श्रीनगर का हाल या मुख्तलिफ अजला का हाल, जहां पे लोग जो है वो इलेक्शन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट 50% का रखा गया था, मगर 50% से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अभी सड़कों पे देखने को मिल रहा है। अब सूरत हाल देख लो किस तरह बनी हुई है शहर श्रीनगर की। ट्रांसपोर्ट कितना है, जम्मू की भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। जम्मू में भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट आज सड़कों पे देखने को मिला। शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ अजला में ट्रांसपोर्ट काफ़ी बड़ा है। क्या ये वायलेशन है या सरकार इनको अलाउ कर रही है? मैं हैरान हो रहा हूँ। यहाँ पर सड़कों पर आप देखिए कितना ट्रैफिक चल रहा है। लॉकडाउन की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वायलेशन आप देखिए कितने कर रहे हैं लोग, बेफजूल पता नहीं कैसे लोग घरों से निकल रहे हैं। आप देखिए कितनी भीड़ है। लोगों को एहतियात करना चाहिए, लोगों को घर में बैठना चाहिए। अगर 5 आदमी को निकलना, 2 ही आदमी को निकलना चाहिए। और गवर्नमेंट को साथ साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर सरकारी दफातर है उनमें 50% हाजिरी जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। ये नहीं कि सब मुलाजिम को बोलना चाहिए कि आप निकले। आप देखिए ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी लोग सड़कों पर चल रहे हैं, ज़्यादातर लोग मुलाजिम ही चल रहे हैं। गवर्नमेंट को ये यकीनी बनाना चाहिए, एक ऑर्डर इजरा करना चाहिए कि 50% लोग मुलाजिम ऑफिसों में आइए। लेकिन बेफजूल यहाँ के लोगों को हम एक बार अपील करना चाहते हैं कि बेफजूल मत निकले, अपने घरों में बैठिए।
आपको अगर निकलना है गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, एसओपीज को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। आप देखिए गाड़ी की कतार, आप देखिए ट्रैफिक, अभी मैं लाल चौक में था, ट्रैफिक जाम हो रहा था वहाँ पर, आप देखिए कितनी गाड़ियाँ चल रही है। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप घरों में बैठिए, बेफजूल मत निकलिए। और गवर्नमेंट को भी ये कर रहे अपील करना चाहते हैं कि दफ्तरों में एक ऑर्डर निकाला चाहिए कि जिसमें 50% मुलाजिम हाजिर हो बस। चलिए, आपने देखा किस तरह एसओपीज पे अमल किया जा रहा है, किस तरह वायलेशन हो रही है, ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आज श्रीनगर की बात करें, मुख्तलिफ अजला की बात करें, जैसे हमने तस्वीरें आपको दिखाई है। और साथ ही साथ अगर हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस हवाले से अब सरकार के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं सरकार को कि सरकार ने प्रोसेस शुरू किया, अब वैक्सीन जो है वो नायाब दिख रहा है। हमारे साथी सीनियर साथी हिलाल हांजुरी आज श्रीनगर गए थे, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने देखा कि किस तरह वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है और साथ ही साथ जो वायलेशन हो रही है एसओपीज की। पूरे मामला पे हम बात करेंगे हिलाल हांजुरी के साथ। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगा पहले जो सरकार ने लॉकडाउन किया, फिर अब कल की बात करें लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया गया है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप घरों में बैठे वायलेशन ना करें। 50% ट्रांसपोर्ट को आपने अलाउ किया था। आज की तस्वीरें जो देखी, जो आपने भी देखी, जो नाज़रीन ने भी देखी, कहीं ना कहीं वायलेशन हो रही है। 50% से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आज सड़कों पर रवां दवां था। देखिए रूफ, 50% का ऐलान तो किया गया है, लेकिन ये ज़्यादा जो तादाद गाड़ियों की थी वो शहर श्रीनगर के अंदर ही देखी गई। प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से चल रहा था और उसमें जो तादाद थी 50% सवारियों को उठाने की, तो उसकी वायलेशन कई बार देखी गई। हालांकि कुछ चेकिंग स्क्वाड्स भी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार भी थे, वो इस चीज़ को बारीक बीनी से देख रहे थे और कुछ एक जगहों पर इसके चालान भी किए गए हैं। लेकिन जहाँ सरकार की कोताही अपनी जगह, वहीं पर पब्लिक को भी ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से अपने आप को बचाए, क्योंकि जो न्यू वेरिएंट है वो काफ़ी नुकसानदेह है इंसान के लिए, इंसान की जान के लिए, इंसान की सेहत के लिए। तो हर एक इंसान को अपनी लेवल पर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप एक डिस्टेंस रखे, ताकि वो अपने और दूसरों के सेहत के लिए कोई वबाल जान न बने। लेकिन साथ ही साथ जब हम एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करते हैं, तो जिस नवियत से एक एनफोर्समेंट विंग काम कर लेनी चाहिए थी, वो काम जो है कोई भी एनफोर्समेंट विंग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। हिलाल, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। पहले लोग वैक्सीनेशन से दूर थे, नहीं जा रहे थे वैक्सीन करने। अब जब लोग वैक्सीन करने निकले घरों से, उन्होंने वैक्सीन लगाना शुरू किया, अब स्टॉक की कमी दिख रही है। शहर गांव की बात करें, हर एक तिब्बी मरकज़ से लोग जो बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब लोग इस हवाले से कहीं ना कहीं सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, सरकार बहुत कुछ छुपा रही है। जो सरकार बोलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, प्रेस बयानों के ज़रिए, मीडिया बाइट्स के ज़रिए, लेकिन जब हम ग्राउंड स्तर पर देखते हैं तो बिल्कुल उसके बरक्स है। सरकार का मानना था कि सफिशिएंट कोटा ऑफ वैक्सीन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी, उसका स्टॉक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन आज ही हमने देखा कि कई एक सेंटर्स पर जब हम गए, खासतौर पर नटीपुरा इलाके के, तो कल भी वहाँ से लोगों ने शिकायत की है कि वो कल भी यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए थे और आज भी आए हैं, लेकिन वैक्सीन यहाँ पर नहीं हो रहा है और उन्हें कहा जाता है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने भी कई सेंटर्स में, न सिर्फ शहरी श्रीनगर के अंदर बल्कि दीगर अजला में भी इस तरह का जो सिस्टम है वो जारी है। और जहां पर 20 लोगों को जो वैक्सीन देने की ज़रूरत है, वहां पर 20 लोगों को नहीं बल्कि 10 ही लोगों को मिलता है। तो इस तरह से शॉर्टेज हर जगह पर है। सरकार दावे करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है कि ना ही ऑक्सीजन की कमी है और ना ही वैक्सीन की कमी है। इवन कि आज कुछ हॉस्पिटल्स में हमने ये भी देखा कि जो रैपिड किट्स है, तो उसकी भी, टेस्टिंग किट्स की भी आज कमी आ गई है। और यही वजह है कि चाडूरा के अंदर भी कुछ लोगों ने आज एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल में आए हैं, टेस्ट करने के लिए आई हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है कि किट जो है टेस्टिंग किट ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस के साथ भी शहरी श्रीनगर हो या बाकी अजला हो, वहाँ पर हमारी बात उनके साथ हुई है। तो उनका मानना है कि पीछे से ये सप्लाई बंद हुई है और उन्हें यकीन है कि बहुत जल्द ये रेस्टोर भी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये रेस्टोर हो जाएगा तब तक लोग जो है मुसीबत का सामना कर रहे हैं और लोगों को धोखा जो है वो ज़रूर मिल रहा है और लोग सेंटर्स पे आते हैं, लेकिन वहाँ से नामुराद होकर उन्हें वापस चला जाना पड़ता है। हिलाल, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार ने एसओपीज बनाई हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप एसओपीज का पालन करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। अगर हम बात करें मुख्तलिफ
जो तिब्बी मराकज़ है जहाँ पे लोगों को वैक्सीन दिया जाता है या जहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। वहाँ पे ना सोशल डिस्टेंस है, ना कोई SOP का ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ कह नहीं रही है और लोग भी अपने आप को एक दूसरे से दूर नहीं कर रहे हैं। क्या ये वायलेशन जो है ये तिब्बी मराकज़ में अब होना शुरू हो गई है? देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीर के ऐसे मराकज़ की जहां पर टेस्टिंग हो रही है या वैक्सीनेशन हो रही है, मुझे लगता है कि इनकी हालत वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जैसे हुई है, क्योंकि वहां पर भी लोगों को बताया जा रहा था रिंगट्यून्स के ज़रिए, फ़ोन ट्यून्स के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए और टेलीविज़न पर प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी संतरी मंत्री हैं उनकी जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से कि सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ के इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह का हालत हुई है। और सेम यहाँ पर भी हुआ है कि जहाँ DC से लेकर डिवीजनल कमिश्नर और डिवीजनल कमिश्नर से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर जितने भी तिब्बी या महकमा सेहत के साथ वाबस्ता एहलकार है, उनकी जानिब से बार बार यही कहा जाता है, यही मैसेज दी जाती है कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब हम इन्हीं के सेंटर्स जो कि इनकी ज़ेर मातहत चलाए जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर मातहत चलाए जा रहे हैं, तो वहीं पर इनकी वायलेशन होती है। वहाँ पर कोई देखने वाला इसका नहीं है। हालांकि ये एक सोच और समझ एक इंसान की, हर इंडिविजुअल की अपनी होनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ पर ये सोच और समझ काम नहीं करता है, जहाँ हर कोई अपनी बारी में पहले आना चाहता है, तो वहां पर ऐसे एनफोर्समेंट विंग्स की जरूरत होती है, वहां पर ऐसे डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों की जरूरत होती है और उन्हें अपना इंटरवीन कर देना चाहिए था वहां पर। लेकिन जहां जहां पर भी इतने सेंटर्स है और जहां जहां पर भी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां वहां पर इसकी वायलेशन हो रही है और कोई पुरसानी हाल नहीं है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले के हवाले से। सरकार बहुत कुछ छुपा रही है, सरकार बहुत कुछ कह भी रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि स्टॉक अवेलेबल है, वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल है, ऑक्सीजन का स्टॉक अवेलेबल है। अब जब लोग वैक्सीन करने निकले तो वैक्सीन नायाब, लोग परेशान, हर एक तरफ से लोग अब इस हवाले से सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जिला पुलवामा के त्राल इलाके की। त्राल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें या सब डिवीजन त्राल की बात करें तो वहाँ पे भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लोग वैक्सीन करने के लिए घर से निकल गए थे, मगर अस्पतालों में, तिब्बी मराकज़ में वैक्सीन अवेलेबल ना होने की सूरत में लोगों ने सरकार के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया, सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। मैंने पहला डोज किया है, अब दूसरे डोज के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई पूछता नहीं है किस तरह से तुम यहाँ आया है। परेशान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, आई एम 76, 76 साल मेरी एज है। आई एम रिटायर्ड हेड मास्टर। मैं क्या आपका तंग हो गया हूँ। मैं हार्डली आई रीचड हियर, आई कुड हार्डली रीचड हियर, यानी किसी से मिन्नत समाजत करके मैं यहाँ आया और पहुँचकर यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। एक पहला डोज सर किया है, पहला डोज किया है, अब दूसरा करना था। अब मैं कितनी बार यहाँ आ सकूँ? मैं बूढ़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ। हुकूमत दूसरी तरफ से बता रही है कि हमने यही इंतज़ाम किया है, वो किया है, ये किया है, लेकिन समझ में नहीं आता है यहाँ क्यों नहीं है। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैसर होना चाहिए ये चीज़ें। हमारे लिए अब ये मुश्किल है, बार बार आना मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं ज़िंदगी से अब तंग आ गया हूँ। अपील मेरी यही है कि मुझे ये डोज दूसरा है, ये करना है। अब ये होना चाहिए, लेकिन जल्दी से होना चाहिए। ोर दिन अगर हसा टीवी पे रेडियो पे यह करो अगर कर छड़ बेमार छड़ किडनी पेशेंट छड़ अड़न कर्मित अड़न गई 2 रेत कर्मित अड़न गई 3 रेत योट ना कहूँ सजन योतन कह तुम क्या क्या करने पृन ये कह गोमुत ये गूरी वन हसा ग प्राइवेट गसन हसा ग रॉपी 4 मिलने गरीब अगर ती कर ती वन अगर दोहे दो गवर्नमेंट कर नीलान क्या सजन 4-4-5 लट सजन कहूँ दो ये प्रॉब्लम वारिया प्रॉब्लम ये त्राल हस्पताल मं ये दुनिया खल्क कंसे कर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अभी यात्रा इस साल होगी या नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने अभी कोई फैसला इस हवाले से नहीं लिया है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए।
उसके बावजूद भी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने कल पहलगाम जाकर अमरनाथ यात्रा के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना है कि अगर इस साल यात्रा हो भी सकती है तब भी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो तैयार है। कोविड-19 के बीच में भी अमरनाथ यात्रा के हवाले से इंतजामात को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार है, अगर यात्रा हो भी सकती है तब भी हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार है और SOPs का ख्याल रखकर भी हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम, अपना रोल निभाएगा। है हमने इनको, जो हमारे CMO साहब भी है, डिप्टी CMO साहब है और CMO कुलगाम भी है, जो भी एंड रूट बराबर बानाहल टनल जो ही क्रॉस किया वहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ऑफिसर हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मेरे साथ सभी लोग हैं। तो हम यही चार्ट आउट कर रहे थे, अगर सारा कुछ ठीक हुआ, इंशाल्लाह सारा ठीक होगा, यात्रा आएगी तो हम बिल्कुल प्रिपेयर है उसके लिए। हमने यहाँ एक बेस कैंप रहेगा, इसके बाद 2-3 जगह हमने, एक चंदनवाड़ी में एक हॉस्पिटल है 30 बेडेड ऑलरेडी और 30 बेड्स हम और ऐड कर रहे हैं कि जो कोविड के लिए रहेंगे। और जो भी इमरजेंसी होगी, कुछ भी होगा, हम हर एक चीज़ का हमने जायज़ा लिया, मेडिकल इक्विपमेंट का जायज़ा लिया, ऑक्सीजन का जायज़ा लिया। वी आर रेडी विद एवरीथिंग। हमने अपनी तैयारियां, इनको यही डायरेक्शंस है कि आप कंटिन्यू करिए। अगर पूरा जो भी होगा, जहां भी हमारे मेडिकल टीम्स होंगे उनकी फैसिलिटीज़ इनको मैंने बोला देखने के लिए, और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उन तैयारियों में लगे हैं और रेडी हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ज़िला बडगाम के ऋषिपुरा चौधरी बाग इलाके के हवाले से। सरकारी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन पे लोगों ने कई साल पहले कब्ज़ा जमाया था। पहले की बात करें तो क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पे नौजवान क्रिकेट खेलते थे। फिर लोगों ने इस ज़मीन पे कब्ज़ा जमाया, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए और ज़मीन को अपनी तहवील में लिया। फिर तकरीबन 15-20 साल पहले सरकार ने फैसला लिया था कि इस ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाएगा और वहाँ पे एक अस्पताल तामीर किया जाएगा। 15 साल गुजरने के बावजूद भी इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगरचे जो सड़क इस ज़मीन की तरफ जानी थी, उस सड़क के मालिक को सरकार ने पैसा भी वागुजार किया था, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा था। अब जब कोविड-19 मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, इस वजह से ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि अब इस ज़मीन को अपनी तहवील में लिया जाएगा और वहाँ पे 500 बेड की कैपेसिटी का एक मॉडर्न जो क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। और आज से इस पे काम भी शुरू हुआ है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, अब एडमिनिस्ट्रेशन उनको साफ वहाँ पे कर रही है। और इस हवाले से लोगों में कहीं ना कहीं लोगों ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि लोगों की देराना मांग थी कि इस ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाए और वहाँ पे अस्पताल तामीर किया जाए। इस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं, हम पहले लोगों की बात आप तक पहुँचाते हैं। पिछले 20-25 साल से हमारी डिमांड थी कि जो यहाँ सरकारी लैंड है, इस पे कुछ बना लिया जाए। तो गवर्नमेंट ने पहले प्रपोज किया यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए। तो अब हम बहुत खुश है कि इस वक्त इन्होंने यहाँ शुरू किया है, पब्लिक बहुत खुश है। तो R&B डिपार्टमेंट की तरफ से आज सुबह से ही यहाँ काम शुरू हो रहा है और आज शाम तक मेरे ख्याल से ट्रैक बिल्कुल वहाँ तक हो जाए। सतह पर मेरे ख्याल से जो ये लैंड थी पिछले 50 सालों से बहुत ज़ाया थी। अगर यहाँ कुछ बन पाता, मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए बहुत अच्छा ही होता। अब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम यहाँ हॉस्पिटल बना लिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ हॉस्पिटल बना, आवाम को बहुत फ़ायदा ही होगा और इस इलाके को भी फ़ायदा होगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम। हम यहाँ पर पूरा गांव खुश है, ये अच्छा काम है, अस्पताल बहुत अच्छा काम है। ये कोविड के लिए अभी बनाए, मगर असल में ये अस्पताल बनाया पिछले 15 साल से पहले यहाँ पर निशानदेही की थी रिजू साहब ने। इसी रिजू साहब था उस टाइम इसको अस्पताल के लिए लिया गया था। तो आज 15 साल बाद यहाँ पर हुआ है कि बोलते हैं कि कोविड का अस्पताल ये बन रहा है। मगर हम इल्तिमास करते हैं, अगर कोविड है, मगर जो वो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन प्लांट जो है बडगाम में कहीं पर भी नहीं है। हम चाहते हैं हमारे ये लोग जो इनके पास ही कब्जे में था, हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे आ जाए। हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा काम है, वो अस्पताल से बढ़कर वही अच्छा काम है कि वो भी यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पर लैंड अवेलेबल है। कम से कम 70 ऊपर 78 कनाल ज़मीन है, यहाँ पे लैंड बिल्कुल है। बडगाम में तो जगह नहीं है, ये तो सबको मालूम है। वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ गाड़ियाँ रखने के लिए जगह नहीं है, तो ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पर रहेगा उधर। यहाँ पर ज़मीन की अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट को। हम चाहते हैं कि वो ऑक्सीजन प्लांट जो है मेहरबानी करके वो भी यहाँ पे होने चाहिए।
चलिए नाज़रीन, लोगों की बात आपने सुनी कि खुशी का इजहार किया सरकार के इस फैसले को। देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि सरकार ने कई साल पहले इसको इस्तेमाल में लाने की बात कही थी, वहाँ पे अस्पताल बनाने की बात कही थी, नहीं हो सका। अब चलो 15 साल के बाद ही सही सरकार ने फैसला लिया, लोगों ने खुशी का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस हवाले से बात की कि वार फुट बेस पे इस पे काम होना है और जल्द से जल्द वहाँ पे 500 बेडेड जो मॉडर्न क्वारंटीन सेंटर हैं वो बनाना है। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है, हम आपकी नज़र करते हैं। DRDA की एक टीम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कोविड-19 का एक 500 बेड हॉस्पिटल बनाना है, जो एक प्री फैब कंस्ट्रक्शन है, और 1 महीने के अंदर उन्होंने ये कमीशन करना है। उसके लिए R&B को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो इमरजेंसी बेसिस पे कोई 5-6 दिन के अंदर अंदर ये रोड कनेक्टिविटी करके देंगे, ताकि उनका मटीरियल आएगा और वो अपना काम कर सकेंगे आसानी के। R&B डिवीजन बड़गम जो है, इसके बगैर भी कोई काम करा कि फिलहाल रोड के ना? R&B डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ये रोड कनेक्ट करके देना है, बाकी हॉस्पिटल का काम जो है वो वहाँ के DRDA के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो काम खुद करेंगे इनका। नाज़रीन, चलते चलते आपको यह भी बताया कि कई लोग हमें लिख रहे हैं कि जब हम न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो लोगों को ये जवाब ज़रूर देना चाहेंगे। हम स्टूडियो में न्यूज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस होती है, यहाँ पे 2 जो बंदे हैं वो रहते हैं, एक न्यूज़ एंकर और एक जो कैमरा पर्सन, वही 2 लोग रहते हैं और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं रहती है। मास्क वहाँ पे इस्तेमाल करना जहाँ भीड़ में आप जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कमरे में आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम लोगों से बार बार गुजारिश करें, आप मास्क लगाओ क्योंकि आप घर से बाहर निकल रहे हो, मगर स्टूडियो में या न्यूज़ स्टूडियो में मास्क लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग हमें लिख रहे हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं, आप लोगों को तजवीज़ दे रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, मगर खुद आपके लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये बात ज़रूर आप तक पहुँचाना चाहते हैं, स्टूडियो में या कमरे में मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।